हमारे संतों ने कि अगर 4 फरवरी के पहले तक जमानत नहीं होती है बापू की, तो पूरे देश में जितने भक्त हैं, संत हैं, बसंती चोला पहन के और पगड़ी बांध करके जेल भरो आंदोलन प्रारंभ करेंगे। हर जिले में आप लोग एप्लीकेशन दो डीएम के नाम से कि 4 फरवरी बसंत पंचमी 4 फरवरी को हम और बिना कोई लड़ाई झगड़ा के जेल भरो आंदोलन, सीधे चलेंगे जेल पे बैठेंगे, जी हमें गिरफ्तार करो, डीएम आवास पे चलेंगे। पूरे देश में दिल्ली कश्मीर से कन्याकुमारी जहां जहां सनातन धर्मी भक्त हैं, किसी भी जिस सर्वधर्म के लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये सत्य को दबाने का प्रयास है, एक सत्य को परेशान किया जा रहा है, इसके खिलाफ कि धर्म की विजय हो, इसके लिए जेल भरो आंदोलन कि देखते हैं सरकार में कितनी ताकत है। और सरकार सुन लो मेरी आवाज, अरे वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 4 फरवरी से जेल भरो आंदोलन प्रारंभ होगा। और चौथा जो मांग है संत समाज की तरफ से कि गुजरात और राजस्थान केस को देखो, ये आप देखो, कोर्ट पे हम टिप्पणी नहीं करते, एक बेचारे को एंटीसिपेटरी बेल लगता है। एंटीसिपेटरी बेल इसलिए लग रहा है, एक तो पुराना केस 15 साल पहले का, तो आराम से मिलता नहीं होता है, खारिज हो जाता है। 3 महीनों तक, अरे महीनों दिन तक डेट पड़ता है, कल जी उसमें व्यक्ति गिरफ्तार, और उसी कोर्ट से ये बताओ वारंट भी जारी हो जाता है, उसी कोर्ट से भगोड़ा भी घोषित हो जाता है। इधर यही स्थिति है, इधर अपराधियों के साथ पहले तो वैन में सुरक्षा में जाते थे, अब तो अपराधियों के साथ उसी वैन में लेके भेजा जाता है। तो इस प्रकार से हमें नहीं लगता है कि चाहे गुजरात हो या अन्य प्रदेश हो, गुजरात और राजस्थान, दोनों से हमें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए इस पूरे केस का दिल्ली हस्तांतरण किया जाए और उसकी दिल्ली में सुनवाई हो। तीसरा याद, और 5वां है कि याद रखना, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अभी सरसंघ चालक ने मोहन भागवत जी ने कहा था, एक बयान दिया था कि आप पार्टी एक है, तो भाजपा को नसीहत दिया था कि आपको उसको हल्के में ना लें। तो मैं उसको भागवत जी को कहना चाहता हूं कि आसाराम बापू के शिष्यों को भी हल्के में मत लो। और पार्टी का नेतृत्व जो बापू को कहता है रावण है, जो कहता है तो असुर है, तो याद रखना समाज देख रहा है कि 20 साल की बच्ची को इनकाउंटर करने वाला रावण है कि हजारों करोड़ों लड़कियों के जीवन में अध्यात्म का संचार करने वाला राम है। तो राम को रावण कहना छोड़ दो, वरना राजनीतिक विकल्प संतों के पास है। हमारे पास एक से एक प्रतिभावान है, हमारे शास्त्री जी इंजीनियर है टॉप क्लास के। अभी देखो हमारे टीवी जगत से श्रद्धानंद जी महाराज, अभी योग क्या शुभ नाम बताए, स्वामी जी, टीवी जगत से कितनी बढ़िया। और अभी तो टेलीविजन जगत से कई, अभी हमारे संतों में वैकेंसी कई है और कई लोग आने वाले हैं। हमारे मुकेश जी भी अब आने वाले हैं, देखो हमारे कुर्सी के बगल में ही है, अब जल्दी किरुआ पहन करके बैठने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे विभूति आने वाले हैं, हमारे वैकेंसी में भर्ती होने वाली है। तो हम लोग अगर राजनीतिक विकल्प दे देंगे तो इस सत्ताधारियों की क्या होगा। हमारे यहां तो चरित्रवान लोग हैं, तो जब चरित्रवान लोग संसद में बैठेंगे और विधानसभाओं में, तो हमें लगता है ज्यादा से ज्यादा धर्मसम्मत कार्य होगा। और छठवां है कि अगर बापू के परिवार को कोई भी जान माल का नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार प्रदेश व केंद्र की सरकार को माना जाएगा।
और उसके लिए हमारे सनातन धर्मी भक्त और संत अगर कोई भी कदम उठाते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन को होगी। तो इन्हीं देखो, एक दो जख्म नहीं पूरा बदन है जख्मी, एक दो जख्म नहीं पूरा बदन है जख्मी। दर्द बेचारा परेशान है, उठे कहां से। तो हम लोग तो घायल हैं, जब घायल हो गए तो प्रस्ताव बनाना पड़ा। 4 फरवरी से याद रख लो, 4 फरवरी हर जिलों में दो और एक नई क्रांति होगा। अब याचना नहीं रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। 4 फरवरी तक अगर जो नहीं होता है, न्याय नहीं मिलता है, तो एक बहुत बड़ी क्रांति इसमें होगी, जो सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति और धार्मिक क्रांति के रूप में इतिहास में लिखा जाएगा। और ये बापू के नाम से होगी। क्योंकि खड़े हो गए हैं, छोड़ना तो पड़ेगा ही। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, पुनः सबको प्रणाम करते हैं और सभी को हम धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ देखो हमारे आए हुए जामवंत जी, रामायण में ही तो जामवंत है, जामवंत जी। और ये देखिए, लेकिन अभी बुके जी से हम बता रहे थे जामवंत जी, तो बोले हाँ। मुझसे भी जब इन्होंने बोला, आई जामवंत का ऐसा रोल था कि ऐसे चेहरा पहचान में नहीं आएगा। वो कोई भी खड़ा होकर बोल दे मैं जामवंत था, तो आदमी सोचेगा अच्छा, लेकिन ये आवाज बहुत अच्छा निकालते और वही। और जामवंत का रोल किया और दूसरा बाली और सुग्रीव का भी रोल किया, दोनों एक ही रोल किया। और बहुत ही व्यक्तिगत रूप से बहुत महान पुरुष है। हम